दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अच्छी जीत हासिल की, नो डाउट 126 सीटें। क्या यह मान लिया जाए कि 126 सीटें जीतने के बाद भी महायुति सरकार नहीं बना पाई, यानी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद और चाहत और ख्वाब पूरे नहीं हो पाएंगे। मात्र 16 सीटें उसको जख्म देने जा रही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ नतीजे आए, दूसरी तरफ ये देखने को मिला बीजेपी तो बीजेपी, उसके साथ की दोनों पार्टियां, चाहे वो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली हो या वो अजित पवार वाली एनसीपी, दोनों ने ही झंडा बुलंद कर दिया है। झंडा इस बात को लेकर बुलंद किया है कि एकनाथ शिंदे का साफ साफ लफ्जों में कहना है, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। अजित पवार ने संकेत दे दिए हैं, मैं नहीं तो कोई नहीं। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस अब इस बात की जदोजहद में है कैसे इनको मनाया जाए। लेकिन खबर एक बहुत बड़ी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने साफ साफ लफ्जों में किसी और को नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस को संदेश पहुंचा दिया है कि इस बार उनका सपना पूरा होने नहीं जा रहा है और इसी ने महायुति की इस जीत में खलल डालने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत को समझना बहुत जरूरी है। कटेंगे तो बटेंगे के जैसे नारे का विरोध जब अपने ही लोग कर रहे हो, ऐसे दौर में आप खुद सोचकर चलिए, चुनाव जीतना और उस चुनाव जीतने के क्या कुछ हथकंडे आजमाए गए होंगे। लेकिन कहते हैं चुनाव जीतकर सरकार बना लेना बड़ा आसान नहीं होता है, उसके लिए अपने सहयोगियों को संभाल कर रखना पड़ता है। यह बिल्कुल वैसे ही हालत है जैसे केंद्र में मोदी जी की हालत है। 126 सीटें हैं, 16 सीटें यहां कम है, यहां इनकी 240 थी सीटें, वहां भी कम थी, 31 सीटें। यही हालात है। अब एक पहले मैं आंकड़ा दिखा देता हूं, आज तक का आंकड़ा है जो कहा जा रहा है कि लमसम यही होने जा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 सीटें होगा। फिलहाल नजर डालिए, महायुति को 226 सीटें मिलती नजर आ रही। एमवी यानी महाविकास अघाड़ी 54 सीटों पर सिमट कर रह गई। चलिए, सत्ता हाथ से चली गई कांग्रेस की कोई बात नहीं, लेकिन मलाल करने की मुझे नहीं लगता ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कभी भी मौके पर चौका मारा जा सकता है। क्योंकि अब दोनों ही पार्टियों में बड़ी जबरदस्त तरीके से बगावत के आसार नजर आ रहे हैं और ये बात हवा हवाई नहीं है। आज मैं आपको बयान दिखाने जा रहा हूं कि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर, कौन होगा मुख्यमंत्री पर, एक बहुत जबरदस्त और सटीक जवाब दिया है। वैसे ऐसे तेवर एकनाथ शिंदे के चुनाव से पहले नहीं थे। उनको डर लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में जो फजीयत हुई है, कहीं ऐसे ही हालात विधानसभा चुनाव में हो तो ना घर के ना घाट के वाली स्थिति हो जाएगी, तब बीजेपी का पल्लू पकड़कर ही सत्ता में रहना मुफीद होगा। लेकिन अब एकनाथ शिंदे समझ गए हैं कि वो किंग मेकर है और यही बात अजित पवार भी समझ गए हैं कि वो भी किंग मेकर है और इन दोनों ही किंग मेकर में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसकी जद्दोजहद चल रही है। यानी देवेंद्र फडणवीस का सपना इस बार भी पूरा नहीं हो पाएगा। कैसे? पहले देखिए बीजेपी को कितनी सीटें मिली है। तकरीबन वो 129 सीटें। मैं वो कह रहा हूं एक ज्यादा हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, 28 हो जाएंगी या 30 हो जाएगी। ऐसी शिवसेना की देखिए 56 सीटें हैं। एनसीपी यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो सीटें हैं, यानी अजित पवार की पार्टी की 39 सीटें हैं और 2 अन्य। अब इस पूरे आंकड़े को अगर आप समझेंगे अपने हिसाब से तो समझिएगा, मझधार में बीजेपी है। कशिश और असमंजस इस बात का कि हाय ये क्या हो गया। ये अगर पूरा टोटल हमारे साथ मिल जाता तकरीबन तो यकीन मानकर चलिए बेहतर हो जाता। लेकिन हुआ क्या है, ये 13 का आंकड़ा लेकर ले डूबेगा बीजेपी को। 13 सीटें उन्हें हमेशा कुरीदती रहेगी। मैं क्यों कहने जा रहा हूं, पहले आपको दिखाता हूं कि अगर 129 सीटें हैं, 13 सीटों की कमी है, बहुमत हाथ में नहीं है। अगर शिवसेना को नाराज करते हैं, एकनाथ शिंदे को, तो वो बाहर जाते हैं तो भी सरकार बनाना आसान है। लेकिन अजित पवार के हाथ में फिर सत्ता की चाबी देनी होगी, तो अजित पवार बहुत उत्सुक और तत्पर नजर आते हैं। अगर एनसीपी को हटाते हैं तो भी एकनाथ शिंदे का बयान याद रखना होगा। क्या बयान दे दिया, वो बयान भी आपको दिखा देता हूं। पहले देखिए इंडिया टीवी की खबर है। इंडिया टीवी की खबर में क्या लिखा, ऊपर पढ़िए, ब्रेकिंग न्यूज, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसी का सीएम होगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होगी। मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं, इंडिया टीवी की लाइन पढ़ लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी सीएम उसी का होगा। अब ये उद्धव ठाकरे से तो कहेंगे नहीं, कांग्रेस से तो कहेंगे नहीं, कहेंगे शरद पवार से नहीं, क्या किससे रहे? ये एकनाथ शिंदे को और खासकर मोदी शाह को बता रहे हैं कि मैं समझ गया हूं कि मेरी जरूरत अब नहीं रही है। यानी मैं उस स्तर का नेता बना दिया गया हूं कि उस समय जब मेरी जरूरत थी, मैं पार्टी तोड़कर लाया था, तो मजबूरी में मुझे मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन अब आपकी नजर मुख्यमंत्री पद पर है क्योंकि चुनाव के बाद। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। जो गठबंधन किया गया था चुनाव से पहले, उसका धर्म निभाना होगा, मुझे ही मुख्यमंत्री बनाना होगा और इसी बात पर अड़ गए हैं एकनाथ शिंदे। पहले खबर और दिखा देता हूं। देखिए, हिंदुस्तान की भी खबर है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था, सबसे बड़े दल के सीएम पर बोले एकनाथ शिंदे। किस बात का संकेत दे रहे हैं?
दरअसल क्या है, खबर पढ़िएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन में जबरदस्त बढ़त बना ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शिंदे से पूछा गया था कि चुनाव से पहले सबसे ज्यादा विधायक वाली पार्टी के नेता को सीएम बनाने की बात हो रही थी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना था। एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसको लेकर गठबंधन के सभी दलों की बैठक होगी, फिर उस बैठक में जो फैसला होगा उसी के हिसाब से मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। यानी कि उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि ये नहीं होने जा रहा। क्यों होने जा रहा है मैं बता दूं। दरअसल ये वैसे भी नहीं, इसलिए नहीं हो सकता कि जब आप 149 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, मैं कह रहा हूं शानदार जीत है, अब भी कह रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं बीजेपी की बेहतरीन जीत महाराष्ट्र के अंदर 129। अब कैसे हुई उस पर चर्चा बाद में कर ली जाएगी, लेकिन फिलहाल के हालात जो बता रहा हूं, 149 सीटों पर चुनाव लड़ना और जीत 129-30 तक पहुंचना वाकई अपने आप में शानदार परफॉर्मेंस है। लेकिन ये जब 149 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 100 से नीचे की सीटें आप अपने सहयोगियों को देते हैं, तो ये हर कोई जानता है कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी तो बीजेपी की। इसीलिए शिंदे उखड़ गए। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में पत्रकारों को बता दिया कि आपको ये फॉर्मूला पता किसने दिया, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी ना अपना नाम लिया ना कुछ कहा, लेकिन उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस अभी सपना देखना भूल जाए कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। एक तरफ एकनाथ शिंदे दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर, तो वहीं अजित पवार के नाम के ये देखिए होल्डिंग्स चलने लग गए। देखिए होल्डिंग आप देख रहे होंगे, इस होल्डिंग को आप देखिए गौर से। मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इसको लेकर अलग अलग जगह ये होल्डिंग्स लगे हुए हैं। यानी अजित पवार भी किंग मेकर के तौर पर उभरे हैं। अब दोनों में से एक का त्याग करना होगा, या तो अजित पवार को आउट करेगी बीजेपी जो कम विधायकों वाले हैं, 39 विधायक वाले हैं, या फिर दरकिनार करना होगा शिवसेना को। लेकिन शिवसेना को दरकिनार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर दोनों ही पार्टियां बगावत करने जा रही हैं तो यकीन मानकर चलिए, न घर के रहे न घाट के वाली स्थिति बीजेपी की हो जाएगी कि बहुमत के बेहद करीब आकर भी, कहते हैं ना, हाथ आई लेकिन मुंह न लगी, वो वाली स्थिति बीजेपी के साथ होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अब यह स्थिति है कि वो 129 सीटें जीतने के बावजूद भी छोटे भाई की भूमिका निभाए और एकनाथ शिंदे को गद्दी पर बिठाए। अगर एकनाथ शिंदे को साइडलाइन भी करती है तो वो जानते हैं कि अजित पवार को मनाना भी इस बार आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से ज्यादातर अजित पवार अलग अलग तरह के न केवल बयान दे रहे हैं, बल्कि उनके बयानों से झलक रहा है कि वो अब डिप्टी सीएम नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। और ऐसे में जब इस दौर में उनका आखिर तक साथ दिया, तमाम तरह के दाग लगे, तो अजित पवार किसी भी कीमत पर इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहते। इसीलिए माना जा रहा है कि एक बड़ा फॉर्मूला सेट करना होगा, वरना एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही बगावत कर सकते हैं। और यकीन मानकर चलिए, अगर ये बगावत हुई तो महाविकास आघाड़ी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त भी हालात यही है कि शिवसेना एक ज्वाइंट होने के लिए तैयार बैठे हैं उसके विधायक, तो वहीं एनसीपी यानी शरद पवार के साथ जाने के लिए अजित पवार के साथ के विधायक भी तैयार बैठे हैं। नमस्कार।